Hi everyone, I am Praveen Sagar from KP Spoken English. Today I am going to make this video for all the students. In what happens that you must have heard many times by your teachers, by your parents and by your relatives also that do hard work as much as you can. This thing is taught to every children of India that without hard work you cannot achieve anything. So on this subject I am going to make this video that really due to hard work, because of hard work, by doing hard work we can get everything. Really only hard work is the key to success. And one more thing, one line, one statement you must have heard many times in the books and by your teachers and in schools that कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. Do you agree with that? But I don't agree. Let me clear this thing. आज हम इसी सब्जेक्ट पर बात करेंगे कि क्या रियली कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. मैं आपसे कहना चाहूँगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा प्लीज़. मैं ये क्लियर करूँगा कि कोशिश करने वालों की भी हार हो जाती है. अगर सुने आप ध्यान से देखिए. पहली बात तो हमसे हर कोई ये कह देता है डू हार्ड वर्क. But where should I do hard work? Nobody tells. Teacher is telling that do hard work, but where should I do hard work? क्या मैं सड़कें दोबारा उखाड़ के दोबारा सड़क बनाऊं, पत्थर तोड़ूं, गड्ढे खोदूं, कहाँ पे करूं मैं हार्ड वर्क? Nobody tells any students. ये हमको नहीं बताया जाता कि हार्ड वर्क कहाँ करूं और कैसे करूं. बस हमसे कहा जाता है कि बस कठिन परिश्रम करो. Why a student will do hard work? Do we want to make them donkeys? Donkey does hard work. Human being doesn't do hard work. I am telling you one thing. First of all, you should understand that what is hard work. Hard work है क्या? If you are going to play cricket or any game you are playing, so have you done any hard work there? You never speak that I have done so much hard work. You always speak I enjoyed playing. Getting? अब हार्ड वर्क क्या है? हार्ड वर्क वो है जिसमें हमारी अंतर आत्मा खुश ना हो, हमारी अंतर मन से जवाब न आए कोई भी काम करने के लिए और वो काम हमको करना पड़े, फिर वो हमको लगता है हार्ड वर्क. अब पढ़ाई जैसी चीज़ किसी को हार्ड वर्क लग रही है और कोई कह रहा है कि हार्ड वर्क करो, तो वो थोड़ा अभी नादानी में जी रहा है. पढ़ाई जैसी चीज़ हार्ड वर्क क्यों लगेगी? आर यू गेटिंग मी नॉट? अगर सपोज करो कोई डांस कर रहा है और उसने डांस करा आधे घंटे खूब, तो आप क्या कहना चाहोगे कि क्या वो ये बोलेगा कि मैंने बहुत हार्ड वर्क करा? वो बोलेगा मैंने आज बहुत एंजॉय किया. तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप अपनी पढ़ाई को एंजॉय करो. अब एंजॉय जब तक नहीं कर पाओगे आप, ये गारंटी है कि जब तक आपका उस विषय में, उस काम में मन नहीं लगेगा, जब अंदर से आवाज़ नहीं आएगी कि इसमें मज़ा आ रहा है मेरे को, जब तक वो आप कोई भी काम, पढ़ाई नहीं, कोई भी काम आपको हार्ड वर्क ही लगेगा और उसमें आप दुखी होंगे. ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कोई भी काम अगर खुश होकर नहीं किया जाता वह काम कभी भी अच्छा हो ही नहीं सकता. कैसे खुश होगा? कभी आपने सोचा है कि स्टूडेंट्स को मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसलिए पड़ती है, उनको जगाना पड़ता है, उनको याद दिलाना पड़ता है कि यू आर इन द स्कूल फॉर स्टडिंग. अब बताओ, ये याद दिलाना पड़ रहा है उनको कि डू होमवर्क ऑन टाइम, बी एट स्कूल ऑन टाइम. ये उनको याद दिलाना पड़ रहा है. इससे ये साबित होता है कि उनका पढ़ाई में मन लग नहीं रहा. मन क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि अंदर से आवाज़ नहीं आ रही, वो किसी और काम के लिए बने. मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहूँगा कि ये कहानी नहीं है, ये हर स्टूडेंट से रिलेट करती है. जितने भी विद्यार्थी प्लीज़ इस वीडियो को देख रहे हैं, इस कहानी को आप ध्यान से सुने. ये कहानी आपकी ही है. व्हाट हैपन्स, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लायन. उसने सारे जानवरों को बुलाया कि भाई कल मीटिंग होगी, और मीटिंग हुई और उस मीटिंग में उस शेर ने ये अनाउंस किया कि सारे जानवर मिलकर एक कंपटीशन होगा आफ्टर 1 मंथ. और वो कंपटीशन है दौड़ का, कि जो इस दौड़ को जीतेगा वह इस जंगल का नया राजा कहलाएगा. यह सुनकर सारे के सारे जानवरों के कान सीधे हो गए, एक्टिव हो गए. तक
अब ये बताओ, जंगल का राजा कौन नहीं बनना चाहेगा? तो 1 महीने बाद कंपटीशन होना था दौड़ का। अब शेर ने बोले गो एंड डू हार्ड वर्क, डू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन डू 24 आवर्स, मॉर्निंग इवनिंग नून। ये सुनकर सारे के सारे एनिमल्स पागल हो गए बस। अब उसमें उस दौड़ में गधा भी है, शुतुरमुर्ग भी है, जिराफ भी है, हाथी भी है, गेंडा भी है, खरगोश भी है, कछुआ भी है, समझ रहे हो? बकरी भी है बेचारी, हिरन भी है। गधा सुबह सुबह उठ रहा है अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ। पत्नी की लात मारी गधे ने, उठ और जल्दी उठ जा गधी, तू आज गधी है, इस दौड़ को जीत जा, प्रैक्टिस कर ले, हार्डवर्क कर ले, सुबह 4 बजे उठ और हो सकता है कि तू रानी बन, मैं राजा बन जाऊं जंगल का। तो गधा जो है अपने बीवी बच्चों के साथ सुबह उठ रहा है और खूब प्रैक्टिस कर रहा है, दिन रात प्रैक्टिस कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, दौड़ा, पसीना पसीना हो गया, गिर गया दौड़ते दौड़ते, लेकिन हार नहीं मान रहा, क्योंकि उसको मालूम था कि हार्ड वर्क से सब कुछ किया जा सकता है। बकरी उठ रही है 4 बजे, हैं उठो बेटे। अपने चारों बच्चों को उठाया, पति को उठाया अपने को, बकरे को, और निकल ली बच्चों के साथ, दौड़ रही है खेतों में, न खाना खा रही, न कुछ कर रही, दौड़े जा रही है, प्रैक्टिस कर रही है, क्योंकि उसके मन में एक ही बात थी कि अगर मैं दौड़ूंगी, अगर मैं कठिन परिश्रम करूंगी तो मैं रानी बन सकती हूं। बकरी, कछुआ दौड़ रहा है, शेर दौड़ रहा है, मंकी भी दौड़ रहे, कभी इस पेड़ पर, कभी इस पेड़ पर। मेरा कहने का मतलब ये हुआ, अब समझिएगा ध्यान से बात को, कि सारे जानवर हो गए पागल। अब सबको झूठा मोटिवेशन हो गया कि भाई मैं इस कंपटीशन को दौड़ वाले कंपटीशन को मैं जीत सकता हूं। को मन में एक ही बात थी, हार्डवर्क कर लो बस, सब संभव है। लेकिन ये सारे एनिमल्स ये भूल गए थे कि भाई, उन्होंने खुद से ये सवाल नहीं करा कि जिस कंपटीशन के लिए मैं जा रहा हूं, जिस कंपटीशन में मैं भाग ले रहा हूं, क्या वो क्वालिटी मेरे अंदर है या नहीं है। आप बताओ, गधा कभी दौड़ के लिए बना है? बकरी बनी है दौड़ के लिए, बंदर बना है दौड़ के लिए। तो इन जानवरों ने क्या करा कि अपने टैलेंट को जाने बिना गलत राह को चुन लिया। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि गलत रास्ता अपनाकर वहां पर हार्ड वर्क कर रहे हैं। अब आप बताइएगा, आप ये गधा, बकरी, बंदर, हिरन, कछुआ, ये कितनी भी हार्ड वर्क कर लें, आप बताओ क्या ये दौड़ को जीत सकते हैं? नहीं। सभी ने 1 महीने तक पसीना बहा बहा कर हार्ड वर्क किया। वहां पर एक जानवर और था भाई साहब, वो एक भी दिन प्रैक्टिस करने नहीं गया। वो कौन था? वो था चीता, द टाइगर। वो एक भी दिन नहीं गया प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि उसको मालूम था दौड़ तो मैं ही जीतूंगा, क्योंकि वो इनबिल्ट क्वालिटी उसके अंदर थी। प्रकृति ने उसको वो दे रखी थी कि तेरे को हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, तू इसी काम के लिए चुना है प्रकृति ने तेरे को, तू जीतेगा। और वो दिन आया प्रतियोगिता का, सब लाइन में लगे हुए थे। माय गॉड, एक गधा एकदम कॉन्फिडेंस में, बकरी आत्मविश्वास से खड़ी हो, ये मैं तो 1 महीने कठिन परिश्रम किया, जीतूंगा तो नहीं। और दौड़ हुई, और दौड़ होने से पहले चीते ने उन सारे जानवरों की तरफ देखा। अच्छा, और दौड़ हुई तो बता कौन जीता होगा? डेफिनेटली द टाइगर वन। आपने सोचा कि टाइगर क्यों जीता? क्योंकि माय डियर, टाइगर में वो इनबिल्ट क्वालिटी थी। अब इन जानवरों ने कोशिश करी, खूब कोशिश की, ये फिर भी सफल नहीं हो पाए, क्योंकि इन्होंने क्या करा, कोशिश गलत रास्ते पर करी थी इन्होंने। अगर ये कोशिश अपने फील्ड में करते, अपने टैलेंट में करते, तो इनको कोई नहीं रोक सकता था। तो ध्यान रखिएगा, कोशिश करने से पहले हमको ये पता करना होगा कि कोशिश हमको करनी कहाँ पर है, कहाँ करें कोशिश। 80% स्टूडेंट्स को तो ये नहीं पता होता कि मैं हार्ड वर्क तो कर लूँगा, बट वे शुड आई डू हार्ड वर्क, मुझे कोई बताए तो सही। अब हम क्या करते हैं, हम दूसरों से पूछते हैं मैं क्या करूं, विच सब्जेक्ट शुड आई सेलेक्ट। दूसरों से क्या पूछ रहे हैं आप? दूसरों को क्या पता आपके बारे में? टाइगर को किसी ने बताया था कि भाई तू तेज दौड़ सकता है, उसको अपने टैलेंट का पता कैसे चला? तो इसी तरह आप लोग अपने टैलेंट को पहले पता करें, उसके बाद उस फील्ड में आप कोशिश करेंगे तो आपको दुनिया की कोई बुरी ताकत हरा नहीं सकती। ये ध्यान रखिएगा, कोशिश करने वालों की हार हो जाती है अगर कोशिश गलत जगह पर, गलत समय पर की गई हो।
मैं कुछ और एग्जाम्पल्स आपको देना चाहूँगा जिससे ये साफ हो जाएगा कि कोशिश कहाँ करें और कैसे करें। अच्छा, ये सपोज करो गेहूं की जो फसल होती है वो एक मंथ में बोई जाती है, अगर इस महीने में बोई जाएगी तो तभी फसल अच्छे से होगी। अगर गेहूं की फसल को हम किसी और महीने में जैसे जून या जुलाई या अप्रैल में बो दें और खूब खाद दें, अच्छे खूब पानी दें समय पर, तो आप बताओ कि इतना पैसा देने के बाद देखभाल करने के बाद भी क्या अच्छी फसल हो पाएगी? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। तो ये साबित करती है, नेचर भी ये कहती है कि कोशिश सही समय पर, सही तरीके से और सही आदमी के द्वारा की जानी चाहिए। इज द क्लियर नोट? और एक बात तो आपसे मैं कहना चाहूँगा, कभी आपने ये विचार किया है कि आप लोग जब किसी स्कूल या कॉलेज में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए तो आप बोर क्यों होते हैं? हम बोर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमसे वो काम करवाया जा रहा है जिसके लिए हम बने ही नहीं। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था एनिमल्स का, मतलब हर एनिमल्स में अलग अलग क्वालिटी हैं, अलग अलग पावर दे रखी है प्रकृति ने। अब बस क्या हो रहा है, सारे जानवरों को इकट्ठा करके एक ही काम करवाया जा रहा है, दौड़ का। अब चीता उस दौड़ को जीत गया तो हमने सब जानवरों ने क्या करा कि बस चीता ही बहुत अच्छा व्यक्ति है, उसने ही अच्छे से प्रैक्टिस की थी, उसने ही अनुशासन था उसमें, उसने हमारी बात मानी, इसलिए चीता जीत गया। नहीं भाई साहब, टाइगर तो जीतना ही था। अब क्या करा, सारे एनिमल्स को हमने यूजलेस, नालायक, तुम पढ़ाई तुम करते नहीं हो, तुमने हार्ड वर्क नहीं करा होगा, तुमने प्रैक्टिस नहीं की होगी, तुमने बात नहीं मानी होगी, शेर ये सोचने लगा। ऐसा नहीं है भाई साहब। तो ऐसे ही हर स्कूल में क्या हो रहा है कि अलग अलग योग्यताओं को, अलग अलग पावर को इकट्ठा करके, यानी डिफरेंट क्वालिटीज़ को इकट्ठा करके उनसे एक काम करवाया जा रहा है। अब एक काम में कोई जीत का, बस वही विजेता, वही हीरो है हमारे स्कूल में, बाकी सबको हम नकारा समझते हैं, सारे विद्यार्थियों को। ऐसा नहीं है। समझदार टीचर समझता है कि हर बच्चा हर काम, अब बच्चा तो छोड़ो, हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, ये मानना पड़ेगा हमको। प्रकृति, ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति को चुनती है कि उससे क्या काम करवाना है। मैं कुछ और एग्जाम्पल्स आपको देना चाहता हूँ। आइंस्टाइन का नाम सुना है आपने? आइंस्टीन। अच्छा ये बताओ, उसने फिजिक्स में ही क्यों अच्छा करा? भाई वो जब इतना इंटेलिजेंट था तो वो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी और बायोलॉजी में भी तो अच्छा कर सकता था, क्यों नहीं अच्छा करा? क्योंकि उसका जो वाइब्रेशन थे ना बॉडी के, वो फिजिक्स की तरफ थे, उसको बहुत मज़ा आने लगा, उसको बहुत आसान लगी फिजिक्स, तो फिजिक्स में उसने अच्छा कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल, अच्छा ये बताओ, सचिन जो है प्लेयर ही क्यों बना क्रिकेट का? भाई वो एक्टर भी बन सकता था, लीडर भी बन सकता था, और कॉमेडियन भी बन सकता था, डांसर भी बन सकता था, लेकिन क्यों नहीं बना? क्योंकि उसके अंदर से आवाज़ आने लगी थी कि मैं खेल के लिए बना हूँ, और उसने पहचान लिया था छोटी उम्र में, और वो ही बिकेम द प्लेयर। आर यू गेटिंग मी? लेमार्क का नाम सुना आपने, डार्विन का नाम सुना है। इन्होंने बॉटनी और बायोलॉजी में क्यों अच्छा करा, इन्होंने केमिस्ट्री में क्यों नहीं अच्छा करा? न्यूटन का नाम सुना होगा आपने, भाई उसने क्यों पता लगाया कि पृथ्वी हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है? तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि हर व्यक्ति में अलग अलग कैपेसिटी है। उस कैपेसिटी को पहचाने बिना अगर आप कोई भी काम करोगे, किसी भी काम में आप कोशिश करेंगे, तो थोड़े चांस रहते हैं असफल होने के। क्योंकि आपको मैं एक बात कहना चाहूँगा, चलो हार्डवर्क हम कितने दिन कर लेंगे? आप सोचो, आप खुद से सवाल करो। आप इस वीडियो को देखने के बाद अकेले बैठकर खुद से ये सवाल करना कि चलो अगर मैं हार्डवर्क पर टिका रहूँ केवल, तो मैं हार्डवर्क कितने दिन तक कर सकता हूँ? 1 दिन, 1 महीना, 1 साल, कब तक करेंगे हम? हिम्मत नहीं हारोगे आप? माय डियर, हार्डवर्क करने के लिए पहले बहुत ताकत चाहिए। हार्डवर्क करा जाता है फिजिकल पावर से, वो हर किसी के पास नहीं होती, कभी ना कभी तो खत्म होगी ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हार्डवर्क हर जगह काम नहीं आता, जब तक ये नहीं पता हो हमको कि करना कहाँ पर है। इज अ क्लियर नोट? और आगे मैं आपसे ये मैसेज शेयर करना चाहूँगा कि हमारे टीचर्स के द्वारा, हमारे पेरेंट्स के द्वारा बच्चों को 2-4 जॉब्स हैं वही बताई जाती है। एग्जाम्पल, टीचर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, IAS, PCS, गेट, पुलिस, और क्या होता है, इंजीनियर, MBA, बिजनेसमैन।
बस इसी के चारों तरफ बच्चा घूमता रहता है। क्योंकि टीचर क्या करे बेचारा, टीचर भी उसी ट्रेन में पढ़कर आया है, तो नई चीज़ वो बता नहीं सकता। वो भी यही बताएगा टीचर बनो, वैज्ञानिक बन जाओ, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। इसके अलावा दुनिया है ही नहीं, दुनिया यही सीमित है हमारी। अब चाहे जिसमें डॉक्टर बनने की क्वालिटी हो या ना हो, बच्चे ने सुन लिया बचपन से डॉक्टर बनेगा। आपने कभी ख्याल करा है कि आजकल स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं? सोचो कितना सीरियस मैटर, मतलब पढ़ाई जैसी चीज़ से बच्चा सुसाइड करने लगा। मालूम क्यों करने लगा? वो इसी वजह से करने लगा कि हम उस पर इतना प्रेशर दे देते हैं। ये पेरेंट्स की भी कमी होती है कहीं ना कहीं, कि अपने बच्चे को नहीं पहचान पा रहे वो लोग। तो बच्चा भी जब बचपन से सुनता है स्कूल में डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, पुलिस, आईएएस, खत्म। और जबकि मैं बताऊं इसके अलावा भी दुनिया है। हम कभी अपने बच्चे को ये नहीं कहते, टीचर ही नहीं कहता, टीचर नहीं समझ पाता, तो पेरेंट्स कहाँ से समझेंगे? आई थिंक हम बच्चों को ये नहीं सिखाते बेटे आप राइटर बन सकते हैं, आप सीएम बन सकते हैं, पीएम बन सकते हैं, आप विधायक बन सकते हैं, आप एक कॉमेडियन बन सकते हैं, जॉनी लीवर, राजू श्रीवास्तव, आप एक एक्टर बन सकते हैं ऋतिक रोशन की तरह, आप सिंगर बन सकते हैं, आप डांसर बन सकते हैं रेमो डिसूजा, आप एयर होस्टेज बन सकते हैं, आप सोशल रिफॉर्मर बन सकते हैं भगत सिंह की तरह। ये हम बच्चों को नहीं सिखाते। बहुत कम स्कूल से होते हैं जिनमें ये चीज़ें भी सिखाई जाती हैं कि आप ये भी बन सकते हैं, इनसे भी आपकी लाइफ बहुत सफल बन सकती है। बट नहीं, हम अपने बच्चों को क्यों सिखाएं कि तू आप एक्टर बन जाओ? ये तो बहुत गलत बात है। हम क्यों सिखाएं कि आप राइटर बनो, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा? तो ये चीज़ें भी बच्चों को सिखानी चाहिए। आप प्लेयर भी बन सकते हैं। ये चीज़ें बच्चों को स्कूल में भी कम बताई जाती हैं, तो बच्चे की दुनिया वही घूमती रहती है बस। अब वो सोचता है बच्चा, अंदर अंदर घुटता है कि मैं डॉक्टर कैसे बनूं, मेरे अंदर है ही नहीं क्वालिटी, मैं कैसे बनूं इंजीनियर। अगर वो बच्चा सपोज करो ऐसी कंडीशन हो गई है कुछ फैमिलीज में कि अगर कोई बच्चा अपने मन की बात बताना भी चाहे कि मैं कॉमेडियन बनूंगा, कॉमेडियन को तो बहुत बुरा मानते हैं हम। कॉमेडियन बनेगा, ये क्या करेगा? हंसना क्या है इसमें? जॉनी लीवर क्या करता है माय डियर? तो कभी आपने देखा, कभी जितने भी ये लोग हैं जो मैंने अभी आपको बताया अदर साइड, ये हमेशा सेलिब्रिटी हैं। ये लोग ये हमेशा अपने काम को कितना एंजॉय करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये हार्ड वर्क नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर ये वही काम कर रहे हैं जो इनकी अंतरात्मा ने चुना है। कभी आप देखना डॉक्टर जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है तो देखो उसका चेहरा देखना आप, वो ऐसा इतना बोरिंग होता है, इतना सीरियस हो जाता है, क्योंकि उसने वो पथ चुना है जिसमें उसके अंतरात्मा खुशी नहीं है। आप किसी कॉमेडियन को कॉमेडी करते हुए देखना कितना खुश रहता है वो, क्योंकि वो अंदर से खुश, उसकी अंतरात्मा ने चुना है वो काम। आर यू गेटिंग मी? उसको वो काम करने में कभी भी हार्ड वर्क लगेगा ही नहीं। डॉक्टर को देखा आपको, आपने 5 मिनट होंगे तो उठ के चल देता है, 10 बजे का टाइम होगा तो 10:30 बजे आ रहा है, क्योंकि वो मजा नहीं आ रहा उसको, वो उसकी जॉब है सिर्फ। इज द क्लियर नॉट? वो खुशी नहीं है। आप जितने बड़े बड़े ऑफिसर्स आप उनको देखो, हमारे देश से करप्शन क्यों खत्म नहीं हो रहा? क्योंकि उनके लिए वो सिर्फ जॉब है, अंतरात्मा से आवाज नहीं आ रही। अंतरात्मा से आवाज आती ना माय डियर, तो वो उस काम को एंजॉय कर रहे होते, खुश हो रहे होते। चेहरे पर स्माइली गायब हो गई। कैसे गायब हो गई? क्योंकि हार्ड वर्क से प्राप्त कराए वो काम। बेईमानियां हो रही हैं, रिश्वत चल रही है। मालूम ये जितनी प्रोफेशंस हैं जो हमारे स्कूल्स में बताए जाते हैं, ये कभी सेलिब्रिटी नहीं बन पाते हैं, ठीक है ना? बहुत कम लोग होते हैं जो बन पाते हैं। और मैंने जितने लोग बता रहा हूँ, राइटर हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, कॉमेडियन है, एक्टर है, एक्ट्रेस है, मॉडल हैं, मालूम ये जहाँ खड़े हो जाते हैं ना, ये वहीं पैसा पीछे भागता है इनके। ये हम बच्चों को बताते नहीं है। अलग से नहा लो, सिर्फ इतने कहने के कम से कम 40-50 लाख रुपए मिलते हैं इनको, सिर्फ इतने 40-50 सेकंड के। आर यू गेटिंग मी नॉट? तो मेरे कहने का मतलब ये है, प्लीज बीइंग अ स्मार्ट पेरेंट्स यू शुड नो द क्वालिटी ऑफ योर चाइल्ड। और बच्चों को भी थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी खुद को पहचाने,
अब हम पहचाने कैसे कि अपनी क्वालिटीज, सबसे मेन सवाल तो ये है कि हम पहचाने कैसे कि मेरे अंदर क्या क्वालिटीज हैं। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। देखिए, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और उस काम को करने में आपको मजा आने लगे, आपका रोम रोम खुश हो जाए, थकान, अरे थकान होती क्या आपको ये पता ना चले, आप खो जाए एकदम मगन हो जाए, ठीक है ना, आपको ये ना पता चले कि मेरे आसपास भी कोई है उस काम को करने में, समझ लेना वो आपकी क्वालिटी है, प्रकृति से आप जुड़ चुके हैं। बस उसी काम में आगे जाना आप लोग। आप किसी से मत पूछना कौन क्या बताएगा आपके बारे में, वो खुद नहीं जानता अपने बारे में, आपको क्या बताएगा। तो ये समझ जाना कि मेरी क्वालिटी है, और बस उसी दिशा में आप कोशिश करना। दुनिया की बुरी ताकत मिलकर भी आपका सामना नहीं कर सकती उस वक्त। बात समझ आ रही कुछ? मतलब आपको मोटिवेशन की बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े उस काम में, वही आपकी क्वालिटी है, वही आपकी ताकत है, और उसी दिशा में कोशिश करें आप। और जब जब आपको किसी काम की याद दिलाना पड़े, आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़े, समझ जाना ये मेरा काम नहीं है, ये मेरी क्वालिटी नहीं है, ये मेरे लिए हार्ड वर्क बनेगा आगे चलकर। इज द क्लियर नॉट? तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि कोशिश करने से पहले आपको, विद्यार्थियों के लिए कह रहा हूं कि आपको ये पहचानना पड़ेगा सबसे पहले कि मैं किस दिशा में कोशिश करूं। पहले तो हमारे यहां तो भेड़ चाल चलती है कि मेरा भाई एमबीए कर रहा है, मेरा दोस्त कह रहा है तो मैं भी निकल लूं उधर, चाहे मैं एमबीए करने के लिए बना हूं या नहीं बना। लहर सी आती है हमारे देश में, एक पहले आई थी कि हर कोई डॉक्टर बनना चाह रहा था, डॉक्टर ही बन रहे हैं, तभी तो मरीज मर जाते हैं। इलाज सही तरीके से नहीं हो पाता क्योंकि हार्डवर्क से बने हैं, बिना अंतरात्मा को जाने बने हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर अभी ये एमबीए आया, और अभी ये चलन में चल रहा है बीटेक एमटेक। अभी ये कितनी भेड़ चाल चल रही है? डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे हम, टीचर कोई बनना नहीं चाहता। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ आ गया होगा कि कोशिश हम कहां करें। क्लियर? तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।